तांत्रिक और शैतान। एक गांव के पास एक गुफा में एक तांत्रिक रहता था। वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बनना चाहता था, इसलिए वो बुरी आत्माओं के लिए प्रार्थना करता था। वह हर समय बुरी आत्माओं की पूजा में व्यस्त रहता था। ए शैतानों के शैतान, मैं कब से तुम्हारी आराधना कर रहा हूँ। मुझे दर्शन दीजिए शैतान, मुझे दर्शन दीजिए। तभी वहां एक बुरी आत्मा प्रकट होती है। उसे देखकर तांत्रिक खड़ा हो जाता है। ए मेरे आका, मैं बड़े दिनों से आपकी आराधना कर रहा हूँ। मुझे शक्ति प्रदान कीजिए मेरे आका, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। तभी शैतान बोलता है। अगर तुझे शक्ति चाहिए तो मेरी बात कान खोल कर सुन। तुझे एक मासूम इंसान की बलि देनी होगी, फिर तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है मेरे आका, मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक विशेष बात का ध्यान रखना। अगर तुम्हें और ज्यादा शक्तिशाली बनने के लालच में आया, तुम पर ही भारी पड़ जाएगा। लेकिन तू ही सबसे शक्तिशाली इंसान बनेगा। बस मेरी इस बात का विशेष ध्यान रखना, वरना तू मारा जाएगा। हा हा। ठीक है मेरे आका, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर ये बोलकर शैतान वहां से गायब हो जाता है। बस अब मुझे एक मासूम इंसान की बलि देनी होगी, और फिर मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा, और फिर मुझे कोई नहीं मार सकता। हा हा हा। रमेश नाम का आदमी रास्ते पर चल रहा होता है। क्या हुआ रमेश भाई? तुम इतने बड़े परेशान लग रहे हो। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे भैया, का बताए तुमको। कई दिनों से हमारी तबीयत बहुत खराब है। सब जगह दिखा लिए, को फायदा ही नहीं पड़ रहा हमको। का करे, अब तुम ही बताओ। भैया पर तुमको हुआ क्या है? भैया, का बताए। कुछो दिनों से सब अजीब अजीब लगता है, और शरीर भारी भारी रहता है हमरा। या लगता है तुमको ऊपरी चक्कर है। हमारी बात मानो, तुम तांत्रिक के पास जाओ, वो ही तुम्हें ठीक कर सकेगा। लगता है तुमो ठीक कह रहे हो भैया। हमऊ भी ऐसे ही लगे, हमरे ऊपर ऊपरी चक्कर है। ठीक है भैया, तो तुम जाओ तांत्रिक के पास, हम चलते हैं घर को अपने। ठीक है भैया, हम जाते हैं तांत्रिक के पास। तुम जाओ घर को अपने, हम चलते हैं। रमेश उस आदमी की बात मानकर तांत्रिक के पास चला जाता है। तांत्रिक अपनी गुफा में शैतानों की पूजा कर रहा होता है। तभी रमेश वहां पहुंच जाता है और कहता है। बाबा जी, मेरी सहायता करो बाबा जी। बिल्कुल डर मत बच्चा, बेखौफ होकर यहाँ बैठ जा, मैं देखता हूँ। बाबा जी, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। मेरे साथ सब अजीब होता है। मेरा शरीर बाहरी बाहरी सा रहता है। मेरी सहायता करो बाबा जी। हम समझ गए बच्चा, तू घबरा मत। हम तुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। तभी तांत्रिक सोचने लगता है। मिल गया बलि का बकरा, यही ठीक रहेगा मेरी बलि के लिए। हा हा हा। फिर रमेश बोलता है। क्या हुआ बाबा जी, आप क्या सोच रहे हो। कुछ नहीं बच्चा, जैसा हम तुमसे कहें तुम्हें वैसा ही करना होगा, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है बाबा जी,
जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। ठीक है तो खड़ा हो जा। ठीक है बाबा जी, मैं अभी खड़ा हो जाता हूँ। ये बोलकर रमेश खड़ा हो जाता है। बहुत अच्छे बच्चा, अब पीछे मुड़कर खड़े हो जाओ। फिर रमेश पीछे मुड़कर खड़ा हो जाता है और तांत्रिक फिर अपनी तलवार निकालकर रमेश को मार देता है। हे शैतानों के शैतान, मेरी बलि कबूल करो और मुझे शक्तियां प्रदान करो। तभी वहां शैतानों का शैतान प्रकट हो जाता है। बोल बच्चे, तेरे को क्या चाहिए मुझसे? ए शैतानों के शैतान, मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना है बस। आज से तू ही इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होगा, लेकिन और शक्तिशाली इंसान बनने के लालच में मत आना। बहुत बुरा होगा तेरे साथ, तेरी शक्तियाँ तुझे ही खत्म कर देंगी। ठीक है महाराज, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। फिर शैतान वहां से चला जाता है। अब मेरे पास शैतानी शक्ति है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन बार बार शैतान यूं क्यों कह रहा था, इससे और शक्ति मत पाने की कोशिश करना। लगता है और खतरनाक शक्तियां भी हैं अभी, जो उन्हें भी मार सकती हैं। अब मुझे वो शक्ति भी चाहिए। मुझे अब उन दोनों बिना शैतानों के बिना ही करना होगा, लेकिन वो मैं शक्तियां वो पा कर ही रहूंगा। हा हा हा। फिर तांत्रिक उन शक्तियों के प्रयास में वहां बैठ जाता है और वो वहां पूजा करने लगता है उन शक्तियों के प्रयास में। ओम ब्रीम क्लीम श्रीम भीम डीम हम सिगाम। ए शैतान, मुझे और शक्तियां प्रदान करो, मैं सबसे शक्तिशाली बनूंगा। ईम भीम जीम। तभी वहां अचानक से वो दोनों शैतान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हमने तुझसे मना किया था ना, अब मत कोशिश करना, लेकिन तू नहीं माना। तू हमें मारना चाहता है अपनी और शक्तियां पाकर, तुझे तो अब खत्म करना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। हमने तुझसे मना किया था, फिर भी तू नहीं माना, तुझे अब मैं नहीं छोड़ूंगा। ले जा, इसे मार डाल। जैसा आप कहे महाराज, मैं इसे मार देता हूँ। फिर शैतान उसे मारने के लिए उसके पास चला जाता है। शैतान उसके पास जाकर तांत्रिक को हमेशा हमेशा के लिए मार डालता है। इससे हमें ये सीख मिलती है, लालच बहुत बुरी बला है।